नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिविजिट करेंगे कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को। सो अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। नाउ बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। तो हमारा कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि हमें मिनिमाइज करना होता है एफ ऑफ एक्स, ओके, सच दैट हमारे पास एक कंडीशन की होती है या फिर एक कॉन्स्टेंट गिवन होता है, दैट इज एच एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ओके। और जहां हमारा फंक्शन होता है एफ आर डी से आर तक। नाउ इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम थोड़ा सा लैग्रांज फंक्शन का यूज करेंगे। सो लैग्रांज फंक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है जो कहता है एल ऑफ एक्स कॉमा लेमडा इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स एच एक्स, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका हम अभी यूज करेंगे। लैग्रांज फंक्शन है जिसमें x क्या है, वेक्टर्स है, एंड लेमडा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमने क्या करा बेसिकली कि जो अपना फंक्शन है और कांस्टेंट है उसको हमने कंबाइन कर दिया, ओके। नाउ अब क्या हुआ कि लेट्स फिक्स x, ठीक है। हमने क्या करा, x को फिक्स कर दिया। तो x को फिक्स करा, हमारे पास ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और हमें पता है कि h ऑफ x जो है हमारा क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये मेरा नेगेटिव वैल्यू है, लेमडा मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम्स नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कम करेगा, करेक्ट। एंड अगर हम क्वेश्चन अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, हमें क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी, है ना। तो हमें मिनिमम पहुंचना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा चाहिए अपने को। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि मैक्स ऑफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ऑफ एल एक्स कॉमा लेमडा, मतलब कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यानी इसका अगर मैं मैक्सिमाइजेशन करूंगा, लेमडा को मैक्सिमाइज करूंगा, तो मेरा क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा एफ ऑफ एक्स मिनिमाइज होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि एट लेमडा इक्वल्स टू जीरो पे हमारा क्या है, लेमडा एच ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई, सिर्फ एफ ऑफ एक्स, है ना। और ये लेस है तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स मिलेगा मेरे को जब क्या होगा, एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि एच ऑफ एक्स का क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है। और इसके बाहर की जो भी वैल्यूज है सारी वो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर मेरा एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता, ठीक है, और लेमडा एक्चुअली स्केलर है, तो ग्रेटर ये पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को क्या करता, बढ़ाता। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो बाहर है उस रेंज के तो क्या करेंगे, वो इन्फिनिटी मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो जो मेरा फंक्शन होगा, ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज इस रेंज के अंदर होगी, बाहर सारी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, फॉर एच लेस देन इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। वे ना मैंने क्या करा है, एक एक्स को मैंने फिक्स कर दिया है, कहीं पे एक एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, करेक्ट। नाउ अब अगर मैं इस पूरे चीज को देखूं जो मैंने ये करा है, तो अल्टीमेटली हमने क्या करा कि हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ये कि मिनिमाइज करना है हमें एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज करना है, फॉर फाइंड करना है एक वैल्यू जहाँ एक्स मिनिमम, एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। गिवन क्या है, कांस्टेंट ये है। और इसी को हमने ऐसा कह दिया क्योंकि ये सेम चीज जो है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स मेरा एल ऑफ एक्स, ये अगर मैं करता हूँ मैक्सिमाइजेशन करता हूँ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एल ऑफ एक्स, तो वो बेसिकली मेरे को क्या देगा, एफ ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन करा था, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इन दोनों को मिनिमाइज करना है, करेक्ट। एल ऑफ एक्स है, अगर मैं लेमडा मैक्सिमाइज करता हूं, यानी कि कोई भी एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाला लेमडा लेता हूं, तो मेरा बेसिकली अल्टीमेटली तो यही आएगा, एफ ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे देख सकते हो ये हम लिखा है, करेक्ट, फॉर ऑल एच लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये हमें मैक्सिमम ऑफ लेमडा ग्रेटर देन जीरो क्या देगा, एफ ऑफ एक्स देगा, करेक्ट।
तो इसको कर दिया। अब मेरे को इसको मिनिमाइज करना है, तो सेम चीज मैंने इसी को ऐसे मिनिमम ऑफ एक्स ऑफ दिस फंक्शन, जो कि ये क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स है अल्टीमेटली, करेक्ट। तो यहां पे हमने क्या करा कि जो कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। वापस लेके आते हैं इसी चीज को। तो हमने क्या करा, इस चीज को लिखा है ना कि मैक्सिमम ऑफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑफ एल ऑफ एक्स कॉमा लेमडा, और इसका जब मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था मेन बेसिकली, इसको हम नाम देते हैं लेट्स से प्राइमल सॉल्यूशन, ओके। ये पूरे स्टेटमेंट को हमने क्या नाम दिया, प्राइमल सॉल्यूशन। नाउ लेट कि इसका एक्स स्टार जो है वो इसका सॉल्यूशन है, जिसको हम प्राइमल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हमने क्या कहा, प्राइमल प्रॉब्लम, और इसका एक सॉल्यूशन लेट से एक्स स्टार पे एग्जिस्ट करता है, उसको हम कह रहे हैं क्या है, प्राइमल सॉल्यूशन, है ना। ये इसकी प्राइमल प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है, प्राइमल प्रॉब्लम, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो ये देख सकते हो, ये क्या है मेरा मिन मैक्स प्रॉब्लम है, करेक्ट। अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि इसको स्वैप कर देते हैं, यानी इसको हम मैक्स मिन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम ऑफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एट एल एक्स कॉमा लेमडा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये हम कर दिए, ठीक है, मिनिमम ऑफ एक्स करके मैक्सिमम ऑफ लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा टिपिकली क्या है, इजी टू सॉल्व है कंपेयर टू दिस, ठीक है। और ये जो है ये मेरा क्या है, एक अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है उसको, मैक्स वाला जो हम कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको कांस्टेंट प्रॉब्लम को अनकांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया है ना। नाउ अब ये जो चीज है, तो ये बेसिकली हमारा ये है पूरा मिनिमम ऑफ एक्स, और एल ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम एच ऑफ एक्स, करेक्ट। और इसका हमें क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है एट लेमडा, है ना। नाउ अगर इस पूरे टर्म को मैं कहता हूं जी ऑफ लेमडा, ठीक है, तो जी ऑफ लेमडा मेरा क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स ऑफ एल एक्स, ठीक है। और इनका मेरे को पूरा का क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन है बेसिकली अभी, ये मिनिमम ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एच ऑफ एक्स, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एक कॉनकेव फंक्शन होता है, ठीक है। हमने कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ा है, सिमिलरली एक कॉन्वेक्स फंक्शन कॉनकेव फंक्शन भी होता है। ये जो लैम्डा है वो क्या है, मेरा कॉनकेव फंक्शन है, बेसिकली उसी का उल्टा होता है, कॉन्वेक्स का उल्टा कॉनकेव होता है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसका मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डुअल प्रॉब्लम, ठीक है। यानी इस चीज को हम ये जो हमारा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डुअल प्रॉब्लम। तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम है, एक प्राइमल प्रॉब्लम और एक क्या है, डुअल प्रॉब्लम। और हमने क्या करा यहाँ पे, बेसिकली मिन मैक्स प्रॉब्लम था, उसको हमने क्या कहा, मैक्स मिन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, और उसी को बोल दिया क्या, डुअल प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ हमें देखना है कि क्या हमारे पास कोई रिलेशनशिप है क्या, प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम। तो ये मेरा प्राइमल प्रॉब्लम है, ये मेरा डुअल प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन आया होगा कि मिन मैक्स प्रॉब्लम था, उसको मैंने मैक्स मिन प्रॉब्लम में क्यों कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने का कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, करेक्ट। हम ऐसे ही थोड़ी किसी को कि मैक्स मिन प्रॉब्लम है उसको मैं मिन मैक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। अल्टिल अनलेस कोई इफेक्ट उसका ना हो जो डिजायर्ड आउटकम हमें चाहिए, है ना। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, करेक्ट। नाउ इसके लिए मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूं, जे ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये एफ ऑफ एक्स देता है अगर एच जो क्या है, एच ऑफ एक्स क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू 0। हम बस लेट कर रहे हैं, ओके, कि एफ ऑफ एक्स जो है, जे ऑफ एक्स जो है वो मेरा एफ ऑफ एक्स देगा जब एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और इन्फिनिटी देगा अदरवाइज। तो याद हो तुम्हें वो वाला प्रॉब्लम, ये एफ ऑफ एक्स था हमारा, और इसके बाहर सारा क्या है, इन्फिनिटी देता है, करेक्ट। वही सेम फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। नाउ फॉर एनी लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है, कोई भी लैम्डा पकड़ लो जो ग्रेटर देन 0 है,
तो हमारी ये जो फंक्शन है एल ऑफ एक्स कॉमा लेमडा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एच टाइम एक्स, वो क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा किससे, एफ ऑफ एक्स से, क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है, राइट। और लेमडा अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, वो नेगेटिव टाइम्स मल्टीपल है ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, मेरा एफ ऑफ एक्स से छोटा ही होगा फॉर इफ एच ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये लेस देन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा अगर ये क्या है, एच ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 भी है तो, यानी कि फॉर कोई भी लेमडा हो और एच एक्स भी मेरा ग्रेटर देन 0 हो तब भी ये क्या होगा, इन्फिनिटी से तो कम ही होगा, और अगर लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स से कम होगा, करेक्ट। नाउ अगर मैं एक लेमडा फिक्स कर लेता हूं, ठीक है, कोई भी एक लेमडा फिक्स कर लेता हूं, तो एल ऑफ एक्स लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो तो जे ऑफ एक्स से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैंने तो यहां पे क्या रखा है, जे एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो इसकी वैल्यू फॉर एनी लैम्डा हमेशा क्या होगी, जे ऑफ एक्स से तो लेस होगी, करेक्ट। नाउ हाँ, तो ये क्या होगी, लेस होगी हमेशा। तो अब अगर दोनों साइड में मिनिमम लगा दूं, यानी मिनिमम ऑफ एक्स ऑफ एल एक्स कॉमन लैम्डा, ये भी क्या होगा, लेस देन हमेशा होगा किससे, मिनिमम ऑफ जे ऑफ एक्स से, ठीक है। नाउ मिनिमम ऑफ जे ऑफ एक्स इज बेसिकली लेट्स से एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स स्टार क्या है, सॉल्यूशन है किसका, प्राइमल प्रॉब्लम का। प्राइमल प्रॉब्लम कौन सा, मिन मैक्स प्रॉब्लम है ना। तो ये जो एफ एक्स स्टार आया बेसिकली ये क्या है, ये एफ एक्स ही है, और इसका मैं मिनिमम निकालो तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वाला प्रॉब्लम है, तो उसी का सॉल्यूशन, यानी ये प्राइमल प्रॉब्लम है और इसका ये क्या है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये लेस देन होगा हमेशा, ठीक है, यानी कि ये जो है मिन ऑफ एक्स ऑफ एल एक्स कॉमा लैम्डा, ये हमेशा इससे क्या होगा, लेस होगा, करेक्ट। नाउ अगर मैं लैम्डा को मैक्सिमाइज भी कर दूं एंड मिन ऑफ एक्स एल ऑफ एक्स कॉमा लैम्डा, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन एफ ऑफ एक्स स्टार होगा, हमेशा एफ ऑफ एक्स स्टार से कम ही होगा, करेक्ट। नाउ सिमिलरली मैक्स ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, और ये क्या है मेरा, इसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, जी ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं मैं, मैक्स ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जी ऑफ लैम्डा, और लेट्स से इसका एक सॉल्यूशन आता है जो कि आता है क्या है, जी ऑफ लैम्डा स्टार, ठीक है, जी ऑफ लैम्डा स्टार आता है एक सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये भी क्या होगा, हमेशा लेस देन एफ ऑफ एक्स स्टार ही होगा, मतलब कि ये जो है इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा इसके सॉल्यूशन से तो कम ही होगा, ठीक है। इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा, इसका एक सॉल्यूशन लेट से आता है जो जिसको हम कहते हैं जी ऑफ लैम्डा स्टार, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम लैम्डा को, तो जी ऑफ लैम्डा स्टार आएगा, तो जो भी आएगा ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स स्टार से तो कम ही होगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू एट डुअल प्रॉब्लम, क्योंकि ये डुअल प्रॉब्लम है, ये मेरा प्राइमल प्रॉब्लम है, तो कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू एट डुअल प्रॉब्लम विल बी लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू एट ऑप्टिमल प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। डुअल ऑप्टिमम पे जो वैल्यू आएगी वो प्राइमल ऑप्टिमम पे वैल्यू से हमेशा क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो हमने जो मिन मैक्स चेंज करा है, ठीक है, मिन मैक्स को मैक्स मिन में कन्वर्ट करा है, तो वो क्या कह रहा है कि ये कन्वर्जन के बावजूद भी हम क्या अटेन करेंगे, हम मिनिमम ही अटेन करेंगे, क्योंकि जो हम प्राइमल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन मिलता हमें, उससे नीचे वाला सॉल्यूशन ही हमें मिलेगा डुअल प्रॉब्लम से, डुअल ऑप्टिमम से, ठीक है। और इसको कहते हैं हम क्या, वीक डुअलिटी, इस कंडीशन को कहते हैं हम वीक डुअलिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्राइमल प्रॉब्लम भी सॉल्व करूं या मैं डुअल प्रॉब्लम सॉल्व करूं, दोनों से मैं जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। इसका एक और चीज क्या है, कह सकते हैं हम कि इफ एच ऑफ एक्स, इफ एफ एंड एच, ठीक है, इफ एफ एंड एच आर कॉन्वेक्स, अगर क्या है, दोनों कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डुअलिटी भी होल्ड करती है, जैसे यहां पे क्या है, वीक डुअलिटी है, वैसे वहां पे क्या है,
स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड करेगी अगर दोनों क्या हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है। और ये अप टू सम रेगुलरिटी यानी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स कहूं कि अगर एफ एंड एच दोनों ही कॉन्वेक्स है तो तुम दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यानी कि तुम आइदर कन्वर्ट इट इनटू डुअल प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करो, या फिर आइदर यू कन्वर्ट इट इनटू प्राइमल प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करो। दोनों से ही एक ही बात आएगी, यानी कि या तो तुम डुअल प्रॉब्लम सॉल्व करो या फिर प्राइमल प्रॉब्लम सॉल्व करो, बात बराबर बनेगी, ठीक है। अगर क्या है वो दोनों का है कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सबको सम अप करूं तो एफ एंड एच अगर कॉन्वेक्स है तो वहां पे हमें दो स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड मिलेगा, जिसका मतलब क्या है कि एक एक्स स्टार सॉल्यूशन होगा, एक लैम्डा स्टार सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये दोनों ही क्या करेंगे, मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशन, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ये बेसिकली क्या करेगा, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें कंडीशन क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स स्टार प्लस लैम्डा स्टार ग्रेडियंट ऑफ एच एट एक्स स्टार विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी कंडीशन। सेकेंड, लैम्डा स्टार एच ऑफ एक्स स्टार विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, ठीक है। तीसरा कि एच ऑफ एक्स स्टार शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, और इसको बोलते हैं प्राइमल फिजिबिलिटी, यानी कि प्राइमल फिजिबिलिटी के लिए ये होना कंडीशन जरूरी है। और लैम्डा स्टार शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलते हैं डुअल फिजिबिलिटी, यानी डुअल फिजिबिलिटी के लिए ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर क्या है एफ एंड एच कॉन्वेक्स है, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड करेगा, दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, और ये दो सॉल्यूशन चारों कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नाउ इन्हीं कंडीशन को अगर मैं जनरलाइज करूं, इन जनरल इफ एक्स स्टार लैम्डा स्टार सेटिस्फाई अबव कंडीशन, तो हमें क्या मिलेगा, लोकल ऑप्टिमम मिलेगा, यानी कि एक ऑप्टिमाइज्ड लोकल पॉइंट मिलेगा, राइट, मिनिमम पॉइंट, ठीक है। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड KKT कंडीशन, यानी करुश-कोहन टकर कंडीशन। इन कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम, KKT कंडीशंस बोलते हैं। जो ये हमने अभी 4 कंडीशंस पढ़ी ना, इनको हम क्या बोलते हैं, KKT कंडीशन, ठीक है। नाउ लेट्स जनरलाइज दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा जो ये डुअल प्रॉब्लम एंड प्राइमल प्रॉब्लम है, इसको जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या कह रहे हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। लेट्स से हमें कांस्टेंट दे रखा है hi ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर 1 2 3 अप टू m, यानी कि मेरे पास m ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेस इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, ठीक है, m इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, एंड l j ऑफ x इक्वल्स टू 0, जहां पे j क्या है 1 से लेकर n तक, यानी कि मेरे पास n इक्वालिटी कांस्टेंट है। यानी कि हमने क्या करा, अपने पूरे प्रॉब्लम को जनरलाइज कर दिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मेरे पास n नंबर ऑफ क्या है, इनइक्वालिटी कंडीशन है, n नंबर ऑफ क्या है, मेरे पास इक्वालिटी कंडीशन है, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारा जो लैग्रांज फंक्शन होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि L ऑफ x u v, क्योंकि यहाँ पे तीन आएगा वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो x है, u भी मेरा एक वेक्टर होगा u1 u2 um, और v भी क्या होगा, मेरा वेक्टर होगा v1 v2 vm, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होगी, f ऑफ x प्लस समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू m ui hi ऑफ x, जैसे हम कहते हैं लैम्डा hi ऑफ x, तो लैम्डा की जगह क्या है ui, क्योंकि मल्टीपल होंगे ना, मल्टीपल कांस्टेंट से तो मल्टीपल लैम्डाज होंगे, ऐसे ही ui, तो u वेक्टर मेरा वो सारे ui's कंटेन करता है। तो समेशन ऑफ ui hi ऑफ x प्लस समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू n vj, इट इज अगेन अ लैम्डा li ऑफ lj ऑफ x, ठीक है। ये एक मेरा क्या होगा, लैग्रांज इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इस लैग्रांज इक्वेशन से तुम डुअल प्रॉब्लम बना लो या फिर प्राइमल प्रॉब्लम बना लो, यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है, मतलब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसी में, राइट। अब तुम इसका मिन मैक्स कर लो या फिर वैसे कर लो, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, केकेटी कंडीशंस को। तो यानी कि इन केकेटी कंडीशंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होगा कि ग्रेडियंट एट एक्स स्टार
समेशन ऑफ यू आई स्टार एच आई एक्स स्टार, है ना, 1 to m तक, एंड वी जे स्टार एल जे एक्स स्टार, ये j इक्वल्स टू 1 to n तक, ये क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्या है, एक वेक्टर है और इसको कहते हैं स्टेशनरी कंडीशन, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन क्या होगा, यू आई स्टार एच आई ऑफ एक्स स्टार इक्वल्स टू जीरो, ये मेरा सेकंड कंडीशन था, ऊपर सी एस कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तीसरा, एच आई ऑफ एक्स स्टार शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और एल जे ऑफ एक्स स्टार इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये इक्वालिटी कंडीशन था और ये मेरा इनइक्वालिटी कांस्टेंट था, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमल फिजिबिलिटी, यू नो। एंड यू आई ऑफ एक्स स्टार ग्रेटर देन जीरो, ये मेरा क्या है, डुअल फिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशंस को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इन जनरल अगर कोई सॉल्यूशन हम निकालते हैं यूजिंग द प्राइमल एंड डुअल फिजिबिलिटी। ओके, नाउ जो इतना सब कुछ हमने पढ़ा, ये सारे कंडीशन एंड ऑल, तो इनका यूज क्या है, व्हाई वेयर ऑल दीज थिंग्स नीडेड, कहाँ नीड होगी, क्यों हम कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है हमारे पास, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है, जो कि एक अगर हम उसको एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की रूप में देखें, लेट से ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है, और इसमें इस डेटा सेट पे मेरे को ये ऑप्टिमाइजेशन लगानी होती है, दैट इज मिनिमम ऑफ डब्ल्यू निकालना होता है 1/2 ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ डब्ल्यू आईज, सारे वेट्स का मतलब वो एरर्स, राइट, डब्ल्यू। और यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया होता है क्या, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई वाई आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई वाई आई यहाँ पे, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो है, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एंड वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। नाउ अगर इस चीज को देखें, ये कांस्टेंट जो है, तो ये अपना क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और लीनियर फंक्शन ये अपना क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। तो इस ऐसे चीजों में जब दोनों ही हमारा एफ भी कॉन्वेक्स हो, एच भी कॉन्वेक्स हो, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड करेगी, करेक्ट। और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड करेगी तो या तो मैं इसको डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लूंगा, या तो मैं इसको प्राइमल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लूंगा, और फिर मैं उसको सॉल्व करके आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा डुअल प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ऐसे एल्गोरिदम्स को सफिशिएंटली इफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए ही हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा जो मैथमेटिक्स का ये जो मशीन लर्निंग फाउंडेशन है, ये खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद कुछ स्टैट्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं इस प्लेलिस्ट में उन स्टैट्स के टॉपिक को ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मैं एक्सप्लिसिटली उस चीज़ को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टैट्स 2 के प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा रखी है सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।